नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। चलिए आज हम बनाने वाले हैं सोया चंक्स पुलाव। एकदम देसी टेस्ट होने वाला है और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में। तो चलिए देर किस बात, वीडियो को शुरू कर। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से पुलाव के लिए स्पेशल जो राइस होता है वो यहाँ पे मैंने यूज किया, जो पैकेजिंग वाला होता है। ये आपको किराना स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। इससे बेहतरीन तरीके से टेस्ट आता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बासमती चावल लिए हैं। यहाँ पे हम चावल को बढ़िया तरीके से धो लेते हैं। एकदम सारी गंदगी इसमें से बाहर निकल जाएगी। जितना अच्छे से धोगे उतनी गंदगी बाहर निकल जाएगी और बढ़िया तरीके से खिले खिले से चावल हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे मैंने 2 बार पानी डाल के बढ़िया तरीके से राइस को धो लिया है। अब बारी आती है इसको पकाने की, तो यहाँ पे मैं इसे पका लेता हूँ। तो चलिए अब बारी आती है, हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हमारा है यहाँ पे सोया चंक्स। सोया चंक्स को मैंने यहाँ पे 1 कटोरी भर के लिया है। चलो इसको हम बॉईल कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सोया चंक्स को बढ़िया तरीके से लगभग 3 मिनट तक अच्छे से उबाल लिया है और सारे पानी को मैंने यहाँ पे निचोड़ के अलग कर लिया है। देख सकते हो बढ़िया तरीके से यहाँ पे खिले खिले से सोया चंक्स हो चुके हैं। सोया चंक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको भरपूर मात्रा में आपको प्रोटीन मिलने वाला है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने बढ़िया तरीके से बासमती चावल को पका लिया है। एकदम खिले खिले से बन के रेडी हो चुके दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। एकदम बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे बासमती चावल को पका लिया है। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीजों को बढ़िया तरीके से पका लिया। साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे मैंने पुलाव बनाने के लिए कुछ बेसिक सी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज का इस्तेमाल कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है, टमाटर को भी मैंने बारीक तरीके से काट लिया है। अगर आप इसके अलावा और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो, जैसे हो गया गाजर हो गया, तो इन चीजों को भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन बरसात का टाइम है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होता है तो ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों। इन चीजों से भी आप बढ़िया तरीके से स्वादिष्ट एकदम बढ़िया तरीके से पुलाव बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने एकदम बढ़िया तरीके से फ्रेश धनिया मैंने यहाँ पे 1 कटोरी भर के लिया है, जो बढ़िया तरीके से मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इस तरीके से थोड़ी सी कसूरी मेथी लिए, ये बढ़िया तरीके से पुलाव के अंदर फ्लेवर आता है। जरूर डालना दोस्तों, ये इससे एकदम बेहतरीन तरीके से टेस्ट आता है दोस्तों। बारी आते हैं यहाँ पे खड़े मसालों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ कुछ इस तरीके से 2 से 4 यहाँ पे लौंग लिए हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली है। यहाँ पे मैंने जो मसालों की रानी जिसे कहा जाता है वो इलायची जो मैंने यहाँ पे ली है, कुछ इस तरीके से छोटी वाली इलायची ली है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी राई ली है। पुलाव के अंदर खड़े मसालों को डालना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए पुलाव के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डलने वाले हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स डलने वाला है और बेहतरीन और लाजवाब टेस्ट निकलने वाला है दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक पेन लिया है। पेन के माध्यम से मैं यहाँ पे पुलाव को बनाऊंगा बढ़िया तरीके से। यहाँ पे मैंने एक गैस को ऑन कर दिया दोस्तों। पेन को गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे देसी घी का यूज करेंगे। हल्का हल्का पेन गर्म हो चुका है। अब हम इसी स्टेज पे हम देसी घी डालेंगे। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से देसी घी ले रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। याद रहे आपको देसी घी लेना है दोस्तों। अब बारी आती है, हम गरम गरम घी में यहाँ पे कुछ खड़े मसाले जो हमने लिए थे वो डालते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम घी के अंदर बढ़िया तरीके से खड़े मसाले को भून लेते हैं। यहाँ पे घी के अंदर अच्छी तरह से खड़े मसाले भून चुके हैं। अब हम इसी स्टेज पे डालेंगे प्याज को। तो कुछ इस तरीके से हम प्याज को डाल देते हैं बढ़िया तरीके से। अब हम यहाँ पे प्याज को कुछ इस तरीके से हिलाते हुए पेन के माध्यम से बढ़िया तरीके से इसे पका लेते हैं। यहाँ पे हम प्याज को जहां तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता, हल्का ब्राउन कलर का नहीं हो जाता, उसी स्टेज तक हमें प्याज को पका लेना है घी के अंदर। तो ये देखिए प्याज हल्के हल्के ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब हम इसी स्टेज पे हम डालेंगे हरी मिर्ची कुछ इस तरीके से। अब हम हरी मिर्ची को बढ़िया तरीके से इस तरीके से मिला लेते हैं। हम थोड़ी देर के लिए हरी मिर्ची को भी अच्छी तरह से पकने देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों बढ़िया तरीके से हल्के हल्के ब्राउन कलर के प्याज हो चुके, मिर्ची भी हल्की हल्की पक चुके। अब हम इसी स्टेज पे डालेंगे जो हमने टमाटर काट के रखे थे, उसे डाल देते हैं। कुछ इस तरीके से सारी चीजों को बढ़िया तरीके से मिला लेना है। यहाँ पे हमने टमाटर को डाला, मतलब यहाँ पे आधा चम्मच भर के हम कुछ इस तरीके से नमक को ऐड करेंगे ताकि ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से गल जाए, ग्रेवी बन जाए। नमक को डाल के बढ़िया तरीके से सारी चीजों को मिला लिया है। अब बारी आती है मसाले डालने की। सबसे पहले यहाँ पे मैं आधा चम्मच
हल्दी पाउडर ऐड कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। 1 चम्मच यहाँ पे मैं धनिया पाउडर ऐड कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। आधा चम्मच यहाँ पे मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। 1 चम्मच यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब हम सारी चीजों को बढ़िया तरीके से मिला लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं हल्का सा पानी ऐड करूंगा ताकि अच्छे से ग्रेवी पक जाए। अब इसे बढ़िया तरीके से मिला देना है कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, सारे मसालों ने बढ़िया तरीके से घी को छोड़ दिया है, मतलब यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रेवी पक चुकी है। अब हम इसी स्टेज पे डालेंगे जो हमने सोया चंक्स बॉईल करके रखे थे। अब हम उसे डाल देते हैं। मैं यहाँ पे सोया चंक्स को डाल देता हूँ। अब यहाँ पे ग्रेवी के अंदर अच्छे से इसे मिला लेते हैं। अब हम डालेंगे कसूरी मेथी, कुछ इस तरीके से डाल देते हैं बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी को बढ़िया तरीके से सारी चीजों के अंदर मिला लिया है। यहाँ पे सोया चंक्स और सारी चीजों को मैं 1 मिनट तक बढ़िया तरीके से लो फ्लेम पे पका लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, बढ़िया तरीके से 1 मिनट तक यहाँ पे मैंने सारी चीजों को पका लिया है। अब बारी आती है इसके अंदर राइस डालने की, जो मैंने यहाँ पे बना के रख लिए थे। यहाँ पे अब बारी आती है एंड में, यहाँ पे राइस को डाल देते हैं, अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा सोया चंक्स पुलाव बनके एकदम रेडी हो चुका है दोस्तों। अब हम एंड में डालते हैं धनिया, जो हमने काट के रखा था। अब हम डालेंगे एंड में धनिया को कुछ इस तरीके से। इस तरीके से बढ़िया तरीके से मिला लेना है धनिया को। ये देखिए दोस्तों, हमारा सोया चंक्स पुलाव बनके एकदम रेडी हो चुका है दोस्तों। ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट में बताना, और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और लाइक करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी नई नई वीडियो टिप्स लेकर के आते रहता हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करें। जय हिंद, जय भारत।